हेलो हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1929 लाहौर अधिवेशन में। साथियों, वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा और इसकी अध्यक्षता जो है साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1920 होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 51.5%। बिहार में महिला साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है। साथियों, आप लोग यदि बिहार डीएलएड में सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो के माध्यम से साथियों आप लोगों को जीके के काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जमुना। साथियों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसे भी ध्यान रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध विश्व की सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध जो है साथियों वह भाखड़ा नांगल बांध जो पंजाब में स्थित है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। और भारत का सबसे लंबी बांध जो है वह हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, बिहार जो है सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य है जो 51.5% बिहार की महिला साक्षरता दर है, इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? तो इसका सही उत्तर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड साथियों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में, इसे भी जरूर याद रखेंगे साथियों। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान जो है साथियों वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था साथियों। और मोहनजोदड़ो जो है यहाँ विशाल स्नानागार और अन्नागार था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 करा कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन गैस की मात्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है साथियों, इसे ध्यान रखेंगे। तथा ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? तो इसका सही उत्तर होगा घग्गर नदी के तट पर, यानी घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा स्थित था। कालीबंगा जो है साथियों वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत, यानी लीवर जो है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो होता है साथियों लीवर का वह 1.5 kg यानी 1.5 kg होता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा उलर झील। उलर झील जो है वह भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। और साथियों सांभर झील जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है, जो भारत का सबसे खारे पानी का झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, यह भी खारे पानी का झील है। डल झील साथियों जम्मू कश्मीर में है, इसे भी याद रखेंगे कि वुलर झील भारत का सबसे मीठे पानी का झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, जो खारे पानी का झील है। सांभर झील जो राजस्थान राज्य में है, यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। और डल झील यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति का जो है साथियों ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है। और इसका जनक जो है वर्गीज कुरियन को माना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और हरित क्रांति का जो संबंध है साथियों वह खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से और पीली क्रांति का साथियों दलहन उत्पादन से। प्रश्न नंबर 17 का रहा है विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वह एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का रहा रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है।
प्रश्न नंबर 19 कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका उत्तर होगा दूरी की। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है साथियों कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष यानी चेम्बर होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं यानी 4 चेम्बर्स होते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जे थॉमसन ने साथियों। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।